नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि जो हमारा दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है वो आ गया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लिया गया है। ठीक है, जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इन्हें दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हैं, आप इन्हें एसएससी के लिए ले सकते हैं, या आप यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। अभी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अभी आने वाला, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी तो उसका एग्जाम डिक्लेयर नहीं किया गया है, संभवतः अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि जीके का क्वेश्चन है तो वो लगभग सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है, थोड़ा सा लेवल का ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो बताइए कि पानीपत का सबसे पहला युद्ध क्या 1526 में, 1556, 1761 या 1857। तो आप कहेंगे जो पानीपत का सबसे पहला युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर। ठीक है, और ये जो अगर दूसरा पूछे तो आप कहेंगे 1556, और तीसरा पूछेंगे 1761 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा 1526 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1800, क्या है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी कहाँ। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? ग्वालियर, झांसी, कानपुर या सागर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप कहेंगे ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दिन ए इलाही धर्म की स्थापना, ये तो पूछा जा चुका है। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, औरंगजेब या शाहजहां। तो बताइए इस प्रश्न का सही सही जवाब क्या होगा। अकबर, बाबर, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो प्रकाश की गति है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। बताइए, तो फिजिक्स क्वेश्चन है तो काफ़ी सिंपल है। क्या जल में होती है? आप कहेंगे नहीं। वायु में, यानी एयर, या निर्वात या कांच। तो इस प्रश्न का जो जो सही सही जवाब होगा वो हो जाएगा निर्वात। ठीक है, प्रकाश की जो सबसे ज़्यादा गति होती है, स्पीड होती है, वो निर्वात में ही होती है। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। बताइए, तापमान मापने के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या गैस मीटर। बताइए क्या होगा इसका सही सही जवाब। तो आप कहेंगे थर्मामीटर। ये तो सिंपल सही है, टेम्परेचर हम थर्मामीटर से ही नापते हैं, यानी तापमान। अगला प्रश्न देखें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इसी टाइप के। ठीक है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं फैल सकती? वायु, जल, ठोस या निर्वात। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ध्वनि तरंग यानी जो साउंड का वेव है, किस माध्यम में नहीं फैल सकता? वायु में बिल्कुल फैल सकता है, वायु में तो फैलता ही है, आप जानते ही हैं। जल में, हाँ जल में भी फैलता है, जल में भी आवाज़ आती है। ठोस में बिल्कुल आती है, लेकिन निर्वात में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। मतलब आती है, सॉरी आती है लेकिन फैलती नहीं है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कंचनजंगा भारत की, अगर पूरे सबकी बात करें, मतलब पूरे विश्व की, तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि नेपाल में है, चोटी। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर पूछे तो माउंट एवरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन भारत से हमसे पूछा है तो कंचनजंगा होगा। ठीक है, अगला देखें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तब जानते हैं भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप कहेंगे टोटल 8 राज्यों से। तो इसका सही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1948। तो बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था।
ठीक है। अगला देखें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए इसका सही सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बताइए। 395, 400, 392 या 370? तो आप कहेंगे इसमें टोटल आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 यानी 395 है। ठीक है, 395 है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। अच्छा, इसमें पूछा है कि मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? बताइए। 5, 6, 7, 8 कौन से हैं? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे 6। मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं, 1935, 1947, 1950, 1969? तो आप कहेंगे 1935। आप डेट बता सकते हैं इसका? आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न वैसे ओरली पूछ ले रहा हूँ। बताइए आप। रुकिए, पूछ रहा हूँ भाई। आप मुझे ये बताइए कि जो अ, मौलिक ये तो हो गया। संविधान सभा के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? आप ये मुझे बताइए कि संविधान सभा के, आप अपने मन में ही सोचिए, आप मन में उत्तर दीजिए, बस आपको देखना है कि आपको याद है कितना नहीं। मैं आपको ऑप्शन दे दूं। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? बताइए। तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं? रुकिए, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूं। अच्छा, बताइए कि अ, भारत कौन से द्वीप में पड़ता है? कौन से? रुकिए, अच्छा ये तो बता ही लेंगे, भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ कि अच्छा, तो ये जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रेट डोमेस्टिक पावर, जनरल डाटा प्रोडक्ट या गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम? बताइए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा हो जाएगा? पहला ही। ठीक है। अच्छा, तो ये मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो गरीबी रेखा का निर्धारण यानी उसका मूल्यांकन हम मुख्यतः किस आधार पे हम करते हैं? गरीबी रेखा का मूल्यांकन हम दरअसल किस आधार पे होता है? शिक्षा के स्तर पर, आय और उपभोग, रोजगार, कर संग्रह? शिक्षा स्तर यानी एजुकेशन का लेवल कैसा है उस वो देखते हैं, या इनकम और उसका बता कंजप्शन। ठीक। और तीसरा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। और चौथा कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन। तो आप कहेंगे गरीबी रेखा का निर्धारण जो हम करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मुख्यतः उसके इनकम और उसके कंजप्शन पर करते हैं। ठीक है, आय और उपभोग पर। ठीक है। तो अब मैं और पूछ लूँ कुछ क्या आपसे, रुकिए और पूछ रहा हूँ आपसे मैं। रुकिए, सोच रहा हूँ अभी। अच्छा, बताइए कि रुको। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1929, 1942, 1931, 1930? बताइए। फिर से सुनिए। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1931, 1942, 1930 या 1929? आपको पता होगा तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930 को शुरू किया था। ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? धुरी का मतलब हो गया जैसे आप हैं,
आप अपने एक जगह पे खड़े हो जाइए, एक पोजीशन एक सामने लेकर, फिर 360 घूम के उसी जगह पे आ जाइए, तो आपको कितना समय लगा, उसी तरह पृथ्वी को घूमने लगेगा। आप ये बताइए पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में कितना समय लेगी? ऑप्शन है 365 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 30 घंटा। तो आप सिंपल सा कहेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में टोटल 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो मानसरोवर, गोमुख, केदारनाथ या इनमें से कोई नहीं? बताइए। गोमुख, केदारनाथ, मानसरोवर। तो आप कहेंगे गोमुख। ठीक है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? हु इज द इलेक्टेड पीएम ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। और शपथ भी कौन कराते हैं? राष्ट्रपति ही कराते हैं। तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।